राजस्थान की राजनीति पर करेंगे बात। ये वीडियो है कुछ खास। राजस्थान की राजनीति में सच बोलने पर बवाल। गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गोढ़ा बर्खास्त। गोढ़ा ने गहलोत को आईना दिखाया और गहलोत से सच बर्दाश्त नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई पर गोढ़ा का मंत्री पद गया और प्रदेश भाजपा को गहलोत के खिलाफ स्ट्राइक करने का मौका मिला। भाजपा के नेताओं ने गोढ़ा का सच बोलने पर किया अभिनंदन। अब राजेंद्र सिंह गोढ़ा सरकार के खिलाफ लड़ेंगे लड़ाई। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आपका दिल से स्वागत। बात करेंगे राजस्थान मरु माटी की। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 के आखिर में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए राजनीतिक परिदृश्य में हर एक घटना अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कांग्रेस पहले गहलोत और पायलट के आपसी मनमुटाव से उलझी हुई थी। जब उसका समाधान मिला तो विधानसभा में अचानक गहलोत सरकार के साथ ही उनके मंत्री राजेंद्र सिंह गोढ़ा ने भावनात्मक रूप से अपनी बात को जब रखा तो गहलोत सरकार सोचते देखते ताकते ही रह गई। जब गोढ़ा बोले कि राजस्थान में महिलाओं के अत्याचार का ग्राफ इतना बड़ा है कि राजस्थान इस मामले पर पहले पायदान पर खड़ा है, इसलिए मणिपुर की घटनाओं पर सवाल उठाने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपनी ही सरकार पर जब राजेंद्र सिंह गोढ़ा का हुआ प्रहार तो फिर कांग्रेस के नेता आए सामने और रंगावा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया यह बयान कि जो कांग्रेस की नीतियों के साथ नहीं है, फिर उसके लिए ये एक्शन जरूरी है। उन्होंने राजेंद्र सिंह गोढ़ा पर जो एक्शन हुआ संभवतः उसकी तकरीर की थी। अब लोग ये सवाल उठाएं कि मणिपुर का मामला सबकी आंखों में है, सबके दिलो दिमाग में है और सब तरफ से उसकी आलोचना हो रही है, आलोचना होनी भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस जब मणिपुर पर मुखर है तो राजस्थान में मौन क्यों है? राजस्थान में उसकी अपनी ही सरकार है और उसके अपने ही सहयोगी अगर सच दिखा रहे हैं, सच बता रहे हैं, तो फिर उनको दंडित क्यों किया गया? अच्छा होता कांग्रेस अपनी भूल को सुधारती, अपनी जो भी गलतियां हो रही है कार्रवाई करने की प्रशासन तंत्र से, सरकारी तंत्र से, नीतिगत निर्णयों से उनमें सुधार लाना आवश्यक था। लेकिन कांग्रेस ने सच बोलने की सजा दी। अब यह कहा जा रहा है कि राजेंद्र सिंह गोढ़ा की बर्खास्तगी कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि प्रदेश भाजपा को गहलोत सरकार पर स्ट्राइक करने का एक नया पिच मिल गया है, एक नया अवसर मिल गया है। और मणिपुर में कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष केंद्र सरकार पर जिस तरह से धारदार रूप से आक्रमण कर रहा है अपने बयानों के साथ, अब कांग्रेस
के अपने ही नेता के माध्यम से जब राजस्थान का ये सच सामने आया तो फिर कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं मणिपुर की घटना पर तेज तरार सवाल उठाने से पहले सोचना तो पड़ेगा। यह सच है कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा के इस बयान के बाद मोदी सरकार पर कांग्रेस के आक्रमण की धार कहीं न कहीं नरम पड़ेगी, क्योंकि बयान ही उनका ऐसा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि सरकार दिल्ली के हाई कमान को खुश करने में लगी है, अपनी कुर्सी को बचाने में लगी है। प्रदेश की जनता ने जिता करके जो भरोसा व्यक्त किया था, उस भरोसे को कायम रखने में हमारी सरकार, हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति नहीं लगी। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने यह बात फिर कही कि मैं जिस क्षेत्र से जीत करके आता हूं वो उदयपुर क्षेत्र के विधायक हैं। वहां की 36 कौमों की बहु बेटियों ने मुझे वोट देकर के जिताया है, लेकिन जब उनके सम्मान पर आंच आती है और हम उनके सम्मान को सुरक्षित नहीं रख पाते, हम उनकी सही रूप से सुरक्षा नहीं कर पाते, तो फिर सच बोलना भी जरूरी है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा अपनी सरकार पर, अपनी सरकार की नाकामियों को एक एक करके अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिना रहे थे। और जिस तरह से गुढ़ा ने यह कहा है कि वो विधानसभा में सवाल करेंगे और अगर हमारे मुख्यमंत्री मिलते हैं तो 1 to 1 बात करेंगे। गुढ़ा ने भावनात्मक रूप से ही सही अपने पक्ष में माहौल किया है। यह बात भी सही है कि सवाल यह भी उठना चाहिए कि अब जब चुनाव का मौसम है, तकरीबन 4.5 वर्ष गुजर गए हैं, उसके बाद आपको बहन बेटियों की सुरक्षा याद आई। इससे पहले आपको यह ख्याल क्यों नहीं आया? यह सवाल भी जायज है, लेकिन भावनात्मक रूप से राजेंद्र गुढ़ा ने जो विधानसभा में बयान दिया, उससे उनके पक्ष में एक माहौल बना है और यह माहौल आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके अपने क्षेत्र के लिए, उनके लिए वरदान बन सकता है। यह समीकरण निश्चित रूप से बन रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह रास्ता निश्चित रूप से जटिल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहीं ना कहीं विधायक दिव्या मदेरणा के बयान को भी कोट किया है कि उनका भी ये आरोप है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दिव्या मदेरणा अपनी सुरक्षा के लिए भी ये बोलती रही है। इस लिहाज से कांग्रेस सरकार, राजस्थान की कांग्रेस सरकार कटघरे में है और मणिपुर की घटनाओं पर अब कांग्रेस का आक्रमण कहीं ना कहीं बिखर रहा है, क्योंकि राजस्थान में उसका चेहरा लोगों को साफ दिख रहा है। तो राजस्थान की राजनीति का ये भूचाल, ये बवाल, सच बोलने पर सजा मिली, लेकिन गुढ़ा भी ये जानते हैं कि ये सजा उनके लिए वरदान है आने वाले दिनों के लिए। 4.5 वर्ष तक जो नहीं बोले और आखिरी ओवर में उन्होंने भावनात्मक रूप से ऐसी बैटिंग कर दी कि अगले मैच में उनकी एंट्री तय हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।